स्पेशल फोर्सेस की 6 पैरा कमांडो में हवलदार ईश्वर गुर्जर की 1 जनवरी को डोडा इलाके में ड्यूटी के दौरान तबीयत खराब हो गई थी। दरअसल ईश्वर डोडा से पहले बेंगलुरु में पोस्टेड थे। करीब 1 महीने पहले ही उनका डोडा में पोस्टिंग हुई थी, जिसके चलते उन्हें उधमपुर के कमांड अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर 2 जनवरी को वे कोमा में चले गए। ईश्वर के छोटे भाई और स्पेशल फोर्सेस में नायब सूबेदार संत कुमार ने बताया कि पार्थिव देह शुक्रवार को सिंघाना आएगा। प्रदेश भर के साथ ही राजसमंद जिले में भी सर्दी का असर देखने को मिल रहा है। जिले के जो बाजार आम दिनों में सुबह 5 से शुरू हो जाते थे, वो सर्दी के कारण 8 बजे से शुरू हो रहे हैं। बाजारों में भी सन्नाटा पसरा है। चाय की थड़ियों पर चाय की चुस्की के साथ साथ अलाव ताप कर सर्दी से बचने का प्रयास किया जा रहा। धर्मनगरी और कई बड़े मंदिर होने के कारण श्रद्धालु अलसुबह पहुंचते हैं। सर्दी से ठिठुरते हुए लोग हाथों में अपना सामान लेकर आशियाना तलाश रहे। तो सर्दियों में कई टेस्टी जो खाने हो बनाए जाते हैं, जिन्हें खाकर दिल खुश हो जाता है। इन स्वादिष्ट व्यंजनों की लिस्ट में गजक भी शामिल है। इसे गुड़ में तिल या मूंगफली डालकर बनाया जाता है। दौसा में गुप्तेश्वर रोड पर पिछले 2 दशक से गजक के कारोबार से जुड़े रामोतार साहू ने बताया है कि सर्दियों के मौसम में गजक खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है। गजक की तासीर गर्म होती है। उन्होंने बताया कि गजक में ओमेगा 6 और कैल्शियम रहता है, जो बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाता है। इसलिए सर्दियों में गजक का सेवन जरूर करना चाहिए। सर्दी के सीजन में गजक की बिक्री में बढ़ोतरी होती है। वही गजक की वैरायटी की बात करें तो तकरीबन 35 से 40 प्रकार की वैरायटी हैं। 7 से 8 घंटे में करीब 60 किलो गजक तैयार की जाती है। जिले में गजक के व्यापार की बात करें तो उसे 2 से 2.5 करोड़ रुपए का व्यापार एक सीजन में होता है। कड़ाके की ठंड का दौर जारी है और इस कड़ाके की ठंड में यदि गजक मिल जाए तो कहना ही क्या। दौसा में गजक एक फेमस है और जब भी सर्दी आती है तो लोग गजक लेना और खाना भूलते नहीं है। हम एक गजक की दुकान पर हैं और हमने यहाँ पूरी देखोगे तो पहले केवल गुड़ और जो मूंगफली है और जो तिल है उसकी गजक देखी जाती थी, लेकिन वर्तमान में बदलते दौर में काफी सारी गजक की वैरायटियां मौजूद हैं और हम यहाँ के व्यापारियों से बात करेंगे। आप देखिए कि जो ये गजक है और इसमें अलग अलग तरीके से पैकिंग, अलग अलग तरीके से काजू मैंगो गजक, काजू चॉकलेट गजक, इस तरह की काजू गुड़ गजक, इस तरह की गजक यहाँ पर उपलब्ध है। और हम व्यापारी से बात करते हैं किस प्रकार की गजक उपलब्ध है और कैसे बनाई जाती है गजक। सर, मैं आपसे निवेदन करूँ, गजक गुड़ और तिल का मिश्रण है। गजक को बनाने के लिए तिल को सेक के और गुड़ में मिलाया जाता है और अच्छी तरह कुटाई की जाती है और लगभग अच्छे प्रोसीजर के साथ में लगभग एक दिन में लगभग 100 किलो के लगभग गजक बना पाते हैं 4-5 आदमी। बदलते दौर में मैं आपको बताऊं कि आजकल फ्लेवर का सिस्टम चल गया है, जिसमें मैंगो फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर, रोज फ्लेवर की गजके बच्चे बहुत ही पसंद कर रहे हैं, रेवड़िया भी पसंद कर रहे हैं। वर्तमान में हमारे पास आपको चॉकलेट की गजक मिलेगी, रोज के अंदर गजक मिलेगी और चॉकलेट की गजक मिलेगी। ये लोग बाग आजकल अच्छा महसूस कर रहे हैं खा के। ये बताओ किस प्रकार की वर्तमान में बदलते दौर में किस प्रकार की पैकेजिंग में और किस प्रकार का नया नया प्रोडक्ट आने लगा है गजक? जैसे कि थाल गजक हो गई, अपनी गुड़ गजक, घी वाली हो गई, पिस्ता वाली हो गई, काफी प्रकार की गजक बनने लग गई है अब। पहले तो मुरैना रोल गजक, ये नॉर्मल गजक चलती थी। इस टाइम पे तो अपने पास देखो जैसे कि थाल वाली गजक है, ये घी वाली है, पिस्ता वाली है, 2-4 प्रकार की और बढ़ गई है। दौसा में मूर्तियां खंडित होने की वजह से श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। सूचना पर लालसोट पुलिस पहुंच चुकी है। लालसोट के प्रहलाद नगर की यह घटना बताई जा रही है। तो मूर्तियां खंडित पाई गई हैं, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और सबसे ज्यादा आक्रोश है जो श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है। जैसे ही श्रद्धालु मंदिर पहुंचे तो उन्हें मूर्तियां खंडित मिली, जिसके बाद उनमें आक्रोश व्याप्त हो गया। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस जैसे ही सूचना पाकर मौके पर पहुंची तो मौका मुआयना करना शुरू कर दिया गया है। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से मूर्तियां जो हैं उनको तोड़ा गया है, खंडित किया गया है, जिसकी वजह से लोगों में भारी आक्रोश है। तो बीकानेर के रेतीले धोरों पर आज अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आगाज होने जा रहा।
विरासत, लोक संस्कृति के रंगों से सराबोर इस उत्सव में ऊंटों के करतब के साथ लोक संगीत की झलक देखने को मिलेगी। साथ ही मिस्टर बीकानेर, मिस मारवाड़ जैसी कई आयोजन भी होंगे। पिछले 32 साल से आयोजित इस उत्सव को देखने के लिए देशी विदेशी सैलानियों में खासा उत्साह रहता है। इस बार कार्यक्रम में कुछ तब्दीली की गई ताकि सैलानियों को कुछ नयापन नजर आए। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव को कामयाब बनाने की तैयारी कर रहा है। आगे काफिला धीरे धीरे आगे बढ़। ये तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं क्योंकि ऊंट उत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है और ऊंटों के फरों पर जो नक्काशी की जाती है उसको देखने के लिए लोग आते हैं। और ख़ास करके जो यहाँ पर उत्सव मनाया जाता है तो उसमें तरीके के ऊँटों को सजाकर जो है वो लाया जाता है ताकि उनकी प्रदर्शनी लगाई जा सके। चित्तौड़गढ़ जिले के मडफिया स्थित सामलिया जी मंदिर में इस महीने खोले गए भंडारे में रिकॉर्ड राशि मिली है। 5 चरणों में संपन्न हुई गणना में दान पात्र से 23 करोड़ की राशि निकली, जो अब तक रिकॉर्ड राशि मानी जा रही है। चौथे राउंड की गणना में 4 करोड़ 85,15,000 रुपए की गिनती हुई। कुल 17 करोड़ 29,94,000 गिनती हो चुकी है, जिसके बाद से 5वें राउंड की गणना में 5 करोड़ से ज्यादा की राशि की गणना की गई। कुल 23 करोड़ की दान राशि की गणना हुई है और इससे पहले 19 करोड़ की राशि का रिकॉर्ड बना।